लोग पूछेंगे कि रामचरितमानस क्या है। आपको बोलना है पिताजी के बात को मान लेना ही रामायण है। यदि भगवान श्री राम पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं करते, वनवास नहीं जाते, तो तुलसीदास जी महाराज का कलम काम नहीं करते कि कैसे इतने बड़े रामायण को लिखते। पिताजी के आज्ञा का पालन करना, पिताजी के बात को मान लेना ही रामचरितमानस है। पिताजी के बात को मान लेना ही रामायण है। अब पिताजी के बात को नहीं मानना महाभारत है। भगवान श्री राम पिताजी के आज्ञा का पालन किए। राज सिंहासन पर भगवान राम नहीं बैठकर वनवासी वस्त्र पहनकर वन में रहने के लिए रवाना हो गए। लोग पूछेंगे कि रामचरितमानस क्या है। आपको बोलना है पिताजी के बात को मान लेना ही रामायण है। यदि भगवान श्री राम पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं करते, वनवास नहीं जाते, तो तुलसीदास जी महाराज का कलम काम नहीं करते कि कैसे इतने बड़े रामायण को लिखते। पिताजी के आज्ञा का पालन करना, पिताजी के बात को मान लेना ही रामचरितमानस है। पिताजी के बात को मान लेना ही रामायण है। अब पिताजी के बात को नहीं मानना महाभारत है। आज भी समाज में हर आदमी को लगभग 2 बेटा है, 3 बेटा है, 4 है, किसी किसी को 1 है, किसी को तो 1 भी नहीं है। जिस घर में पिताजी के बात को बेटा मान लेते हैं, वह घर अभी भी देखिए कितना शांत लगता है, स्वर्ग जैसा लगता है। जिस घर में माँ बाप के बात बेटा नहीं मानते हैं, उस घर में रात दिन कलह कच कच होते रहता है। बेटा वही सच्चा जग में जो काम पिता के आया है, नश्वर तन का काम पड़ा जो हाथ में अवसर आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। एक ऋणी पुत्र, दूसरा शत्रु पुत्र, तीसरा उदासी पुत्र, चौथा सेवक पुत्र। माँ बाप जिंदा है, किसी कारण बस पुत्र ही दुनिया में नहीं रहे। पुत्र का श्राद्ध माँ बाप करते हैं, उसे कहते हैं ऋणी पुत्र। उसका किसी जन्म में आप ऋण लिए थे, कर्जा लिए थे, चुका नहीं सके, बीचे में आप चले गए।
वह आदमी मांगने के लिए आया, टाल मटोल करते रहे। रुकौन बैसाखोम दे दभों, जेठोम दे दभों, अमृत नहीं है दिया पड़ियों, दशहराम दे दभों, अब बीचे में रसीद कट गया। पाप छिपाए ना छिपे लाख करो चतुराई, जन्म जन्म तक पीछा करे रो रो भोगत भाई। 101 जन्म के बाद में भीष्म पितामह को अपने पाप का फल भोगना पड़ा था। अर्जुन ने इतना शरीर में तीर मारा था भीष्म पितामह को। महाभारत की कथा है, 1 इंच जगह खाली नहीं था जहां की भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन का तीर नहीं लगा। कई दिन तक बाण के सैया पर सोते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए गए। कृष्ण भगवान से भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु ये 21 जन्मों का पाप है, एक तीर किसी को लग जाए तो कुछ देर में प्राण त्याग देते हैं। इतना तीर मेरे शरीर में, यहां तक कि तकिया जो है वह तीरे का बना है, प्राण निकल नहीं रहे। कृष्ण भगवान ने कहा कि संसार में यदि कोई सुखी है तो अपने पुण्य कर्मों के चलते, यदि कोई दुखी है अपने किए हुए कर्मों के चलते। यह जगत कर्म की खेती है, यहाँ कर्मों का फल मिलता है। अपने अपने कर्मों से कोई हंसता है, कोई रोता है। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज हैं, बुए सुलूने निदान। अपनी अपनी करनी अपनी अपने साथ, अपनी अपने साथ करे सो आगे पावे। बाप के करनी बाप, पूत के करनी पूते पावे। जोरू को जोरू फले, खसम को खसम ही फलता। अपनी करनी से जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग संग नो जई है कोई, देखो बुझी विचार के संग में जई है दोई। पलटू करनी और की और नहीं की मात, अपनी अपनी करनी अपनी अपने साथ। कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, भीष्म पितामह गंगा पुत्र ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य के बिना जगत में नहीं किसी ने जस पाया। ब्रह्मचर्य के बल पर अल्लाह रुदल 52 किला हिलाया। ब्रह्मचर्य के बल पर झांसी रानी लाखों वीर संघारा था। ब्रह्मचर्य के बल पर लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा था। ब्रह्मचर्य के बल पर हनुमान ने सोने की लंका जलाया था। कृष्ण भगवान ने कहा, भीष्म पितामह से आप कितना जन्म तक पाप नहीं किए हैं? तो भीष्म पितामह ने कहा, 100 जन्म तक याद है कि हम पाप नहीं किए। कृष्ण भगवान ने कहा, आपका जन्म 100 जन्म ही नहीं हुआ है। कितना हुआ है? कहा, एक आदमी का हड्डी जमा होगा तो पहाड़ की तरह ढेर लग जाएगा। जब से यह दुनिया बना है तभी से यह जीव शरीर धारण करते हैं, मरते हैं, शरीर धारण करते हैं, मरते हैं। माँ के उदर में आते हैं, जन्म लेते हैं, दूसरे दुख को सहते हैं, मरते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, 101वें जन्म में आप कहीं जा रहे थे, आपको सांप मिला। सांप को आप 2-4 लाठी हल्का मार करके जिंदे सांप को बबूल के कांटा पर फेंके थे। सांप को पूरे शरीर में कांटा चुभ गया,
कई दिन तक सांप लटके रहे, वही सर्प ने श्राप दिया है कि जितना कांटा मेरे शरीर में चुभा है इससे कई गुना एक दिन तुम्हारे शरीर में तीर लगेगा, तुम भी मेरे तरह कहराते रहोगे। भीष्म पितामह को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ा। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मेरा शत्रु 5 भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, मेरा शत्रु 5 एक नहीं मारा और मेरा बेटा 101 नहीं बचा, ये किस पाप का कारण है? कृष्ण भगवान ने कहा, आप बीमार पड़े थे, डॉक्टर ने बता दिया आप हंस का मांस खाइए। हंसनी बच्चा देते गए, आप उसके बच्चे को मार करके मांस खा गए। 100 बच्चा को हंसनी ने श्राप दिया, जैसे मेरे 100 पुत्र को खाए हो मांस बनाकर हमें निर्वंश कर दिया, उसी तरह से तुम्हारे 100 पुत्र को 5 भाई पांडव मार करके सुला देंगे, तुम भी निर्वंश हो जाओगे। निर्वंश जगत में जो कोई जग पापी कहलाते हैं, उसके घर में भोजन करे जो वह भी पापी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सज्जनों, अभी रामचरितमानस